नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हमने भाग संख्या 3 को शुरू किया था, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है, जैसे राज्य यानी कि ऐसी संस्था जो अपने नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और आर्टिकल 13 में अगर आपके मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आपके मौलिक अधिकार पे रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 14 से 18 तक को समता समानता का अधिकार में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है, यानी कि कानून सबके लिए समान है, बराबर है। ठीक है, और आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे आपके साथ सार्वजनिक स्थान पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 16 में अवसर की समानता है, यानी कि सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता है। ठीक है, और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भाग संख्या 3, मौलिक अधिकार। ठीक है, 12 से 35 और हम लोग पढ़ेंगे 19, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बस यही कवर करना है कि किस अनुच्छेद में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 19 को भी 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, 7 प्रकार की ही स्वतंत्रता 19 में ही दी गई है। ठीक है, जिसमें से एक को समाप्त भी कर दिया किया जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से ये भी कवर करेंगे। ठीक है, तो 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की। ठीक है, पुतला जलाने की, आप पुतला जला सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने आप को आप प्रस्तुत कर सकते हैं किसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और झंडा लहराने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने। ठीक है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, लेकिन इसी में प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित किया गया है। ठीक है, 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित। ठीक है, इस तरह से 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और अभिव्यक्ति, झंडा लहराने और प्रेस की स्वतंत्रता इसी में अंतर्निहित है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से यही कवर करना है कि किस अनुच्छेद में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इस तरह से अब दूसरे में चलते हैं। ठीक है, इसमें सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सभा इकट्ठा कर सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, और इस तरह से तीसरे में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपके पास। संगठन, आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, और चौथे में आप चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है, इस तरह से चौथा में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और पांचवा में बसने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास ले सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है,
5वां में दिया गया है बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और 6वां संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इससे हटा दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके 300 को के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, ठीक है। यानी कि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो इसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। 300 क के तहत कानूनी अधिकार, ठीक है। 6वां जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त करके और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संशोधन करके इसको 300 क में लेके चला गया है। आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 300 क, ठीक है। और 7वां जो कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इस तरह से अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहरा सकते हैं आप पुतला जला सकते हैं। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। और इसमें दूसरे में सभा करने की स्वतंत्रता, इसको याद, जैसे पहले में बोलने की स्वतंत्रता है, पहला आप याद कर लें कि बोलने की स्वतंत्रता है, इसके तहत हम झंडा लहरा सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, ठीक है। इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता अंतर्निहित है, ठीक है। लेकिन दूसरा जब याद करेंगे तो इसमें 2 लेटर है, 2 अक्षर हैं, जैसे स और भा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दो अक्षर है, इस तरह से दूसरे वाले में सभा करने की स्वतंत्रता है, वो भी बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तीसरे में संगठन, तो मतलब 2 लोगों से अगर ज्यादा लोग होंगे तो आप मतलब संगठन जोड़ सकते हैं कि जैसे 2 लोगों से ज्यादा 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए तो हम संगठन बना सकते हैं। इस तरह से तीसरे में संगठन आप याद कर सकते हैं। इस तरह से सोच करके आप पिक्चराइजेशन या फिर ऐसे माइंड में आप सोच सकते हैं, तो इस तरह से आप तीसरे में संगठन बना सकते हैं। चौथे में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप चारों तरफ घूम सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और 5वां में बसने की स्वतंत्रता है, चारों ओर घूमने के बाद आपको कहीं भी जगह कोई ना कोई पसंद आ जाएगा तो वहां आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे रहें, बसें, ठीक है। तो इस तरह से 5वां में बसने की स्वतंत्रता है। 6वां जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है और ये अब आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है, कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, ठीक है। इसको भी याद करने का ट्रिक है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है और आर्टिकल 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और 7वां जो कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इस तरह से आप 19 के स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो सारे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने, अभिव्यक्ति, झंडा लहराने, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता तो उसी में अंतर्निहित है। दूसरे में सभा करने की स्वतंत्रता, दो अक्षर है, इस तरह से दूसरे में सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार। तीसरा संगठन, चौथा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 5वां बसने की स्वतंत्रता और 6वां जो कि संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके आर्टिकल 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और जो 7वां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इस तरह से 19 हम लोग का आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार था वो समाप्त हुआ।
अब आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 ठीक, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 20। ठीक है, इसमें पहली स्वतंत्रता ये है कि एक गलती की एक सजा। ठीक है, एक गलती की एक सजा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई अपराध कर दिए हैं, एक अपराध किए हैं कि मान लीजिए कि आप किसी को मार के सर फोड़ दिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ही प्रकार की सजा दी जाएगी, एक ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि जनवरी में किसी का सर फोड़ दिए हैं और आपको फरवरी में सजा हो गई है, और मान लीजिए कि मार्च में आप छूट गए हैं, ठीक है, जेल से छूट गए हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि फिर अप्रैल में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि आप फिर से चलिए सजा काटिए, नहीं, एक गलती की एक ही सजा होती है। ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, जिसमें एक गलती की एक सजा। ठीक है, इस तरह से दूसरे में सजा के उस समय के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद के आधार पर। ठीक है, सजा अपराध के समय के आधार पर दी जाएगी, ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप जिस समय अपराध किए हैं उस समय जो कानून बनाया गया है उसी के आधार पे आपको सजा दी जाएगी। यानी कि आप मान लीजिए कि 2024 में मान लीजिए कोई अपराध करते हैं और आपका मान लीजिए कि आपके ऊपर केस हो गई, कार्रवाई हो गई और आपका केस चलने लगा और 2028 में मान लीजिए कि आपको सजा सुनाई जाती है, तो आप अगर 2024 में जो अपराध किए हैं उसी समय के कानून के आधार पर आपको सजा सुनाई जाएगी। यानी कि अगर आपको बाद में 28 में मान लीजिए आपको सजा सुनाई जाती है और उससे पहले कोई मान लीजिए संशोधन हो गया, तो 28 में आपको सजा सुनाई जा रही है और कोई संशोधन करके आपके कानून बदल गया है, नियम बदल गए हैं, तो आपको सजा जो होगी वो 28 के नियम के कानून के आधार पर नहीं होगी। जिस समय आप 2024 में अगर अपराध किए हैं तो 24 के समय के कानून के आधार पर ही आपको सजा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सजा अपराध के समय के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद के आधार पर। ठीक है, न कि बाद के आधार पर। ठीक है, जिस समय आप अपराध करते हैं उस समय जो नियम कानून रहेगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, भले 10 साल बाद आपको सजा मिले। ठीक है, इस तरह से तीसरा यह है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। जेल में क्या क्या हो जाता है आप हम लोगों से ज्यादा जानते हैं आप लोग। ठीक है, यह बस कही कहाई वाली बातें हैं। हम लोग को पढ़ना है कि किस में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाए। गाड़ी पलट दी जाती है, यूपी है। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक गलती की एक सजा अपराध के समय के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद के आधार पर। ठीक है, और तीसरा सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 21 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 के इसी में निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, प्लस निजता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें निजता का अधिकार भी
जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगर आप पुलिस आपकी गाड़ी का चालान भी करती है, क्योंकि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी से निकल रहा है धुआं, या फिर वो किसी दूसरे के शरीर में जाएगा तो उससे नुकसान होगा, उसकी बॉडी को नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। या फिर आप विदाउट हेलमेट अगर गाड़ी चला रहे हैं और सामने वाला मतलब हेलमेट लगाया भी है, और आप अगर एक्सीडेंट करते हैं तो अपना नुकसान करेंगे ही, सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हेलमेट लगाया है तो बच ही जाएगा, उसको बिल्कुल चोट ही नहीं लगेगी। तो आर्टिकल 21 के आधार पे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आपकी। ठीक है, तो इसी के तहत ही पुलिस आपके गाड़ी का चालान काटती है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस को अधिकार नहीं है गाड़ी के चालान काटने का। पुलिस को बिल्कुल अधिकार है आपकी गाड़ी के चालान काटने का। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें भी निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। ठीक है, निजता का अधिकार मतलब कि आपकी राइट टू प्राइवेसी, आपके कोई गोपनीय बात को कोई उजागर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई उजागर करता है तो उसमें आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 21 के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इतना करते नहीं हैं। अगर बहुत बड़ी बात होती है तो ऐसा इसका प्रयोग भी होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत अगर आपका कोई भी गोपनीय बात, आपका दोस्त, रिश्तेदार, भाई, कोई भी अगर आपकी बातों को उजागर करता है, किसी से कहता है, तो आप के आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं बढ़िया से जान ले। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अब लिखेंगे नोट। नोट में यह है कि आर्टिकल 20 और 21, हाँ, आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, यह सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आर्टिकल 20 से 21, अब दोनों को। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन देता है कि ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21 और ऑप्शन सी ए भी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो बहुत से लोग घबराए रहते हैं। पेपर में ऐसा अक्सर होता है कि लोग पहला ऑप्शन देखिए आर्टिकल 20 तुरंत टिक मार देते हैं, लेकिन सी वाला भी देखना है कि ए और बी दोनों। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रख करके ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया। अगर आर्टिकल 21 के तहत मतलब ABCD या फिर ऐसा कुछ भी क ख ग घ लगा है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, लागू 1 अप्रैल 2010। ठीक है,
इस तरह से आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 8 साल बाद 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, इस तरह से 19, 20 और 21A भी कवर किया। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 22 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 22 जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण है। ठीक है, तो इसमें भी 3 प्रकार की मतलब आपको संरक्षण दिया गया है। ठीक है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाना होगा, जो कि ऐसा होता नहीं है कभी भी। अगर आपको गिरफ्तार करना रहेगा तो 2 पुलिस वाले आएंगे आपको यूं 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 करते और आपको कहेंगे चलिए सीओ साहब बुलाए हैं, चलिए थाने पे आपको बुलाया गया है। आप और लोग, गांव के लोग इतने डर जाते हैं कि कभी ये नहीं पूछते कि क्या बात है क्या नहीं। वारंट का तो नाम ही नहीं लेते हैं, वारंट लोग जानते भी नहीं है, नाम लेने की दूसरी बात है। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि ठीक है चलिए आ रहे हैं, या फिर साथ में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके तहत गिरफ्तारी से संरक्षण है। और पहली संरक्षण आपको व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा, कारण बताना होगा। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट मतलब कारण बताना होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा। वारंट का मतलब कारण बताना होगा। ठीक है, और इसको दूसरा 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। सामने पेश करना होगा। ठीक है, दूसरे में 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। और इसमें आपको छुट्टी या फिर ले जाने और ले आने का समय काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें ले जाने और ले आने तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। और उसमें ले जाने और ले आने और अवकाश का समय, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं, अगर मान लीजिए आज आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, कल परसों 2-3 दिन किसी भी फेस्टिवल का छुट्टी हो गया तो उसको वहीं थाने में ही रखा रहेगा। जब अवकाश समाप्त होगा तो उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने या फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा कि नहीं साहब इसकी ये गलती है, इस हिसाब से इसको जज साहब या मजिस्ट्रेट जो भी उसको सजा सुनाई जाएगी उस हिसाब से उसको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी अपराध नहीं किया गया है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से तीसरा में संरक्षण दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, वो अपने पसंद का वकील रख सकता है। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का
का वकील रख सकता है। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 22 जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा, यानी कि कारण बताना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना होगा या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, और उसमें ले जाने और ले आने का या फिर अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और तीसरी यह है कि वो आपको गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील जैसा भी वो चाहे वो रख सकता है। ठीक है, इस तरह से हमने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक कवर किया है। ठीक है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, डिवीजन कर लेते हैं कि 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें एक स्वतंत्रता को संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से पहला है कि आप बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप झंडा लहरा सकते हैं, आप पुतला जला सकते हैं। 19(1) में ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। दूसरा है कि आप बिना हथियार सभा कर सकते हैं। तीसरा में आप संगठन बना सकते हैं। चौथा में आप चारों ओर घूम सकते हैं। पांचवा में आप कहीं भी अगर कोई भी राज्य आप बस सकते हैं किसी भी भारतीय राज्य में। छठवां जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके आर्टिकल 300 में कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, और सातवां जो कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यवसाय कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सजा। ठीक है, सजा उस समय के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद के आधार पे। ठीक है, और तीसरा सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और कि न्यायालय जब तक किसी को दोषी करार नहीं मानती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, न्यायालय जब तक किसी भी व्यक्ति को, अगर न्यायालय, सबसे बड़ी चीज कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो लोग उसे अपराधी मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायालय जब तक उसे एक अपराधी नहीं मानेगा, तब न्यायालय जब तक उसे दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें निजता की स्वतंत्रता भी जोड़ दी गई है। ठीक है, और आर्टिकल 20 और 21 सबसे शक्तिशाली है। इसे आपातकाल के दौरान भी अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिए हैं पूरे भारत में, उसके बावजूद भी इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 22 जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा। और बीच में गलत बोल दिया है क्या, आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद के आधार पे। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, और आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी का संरक्षण है, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा, कारण बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा कि उसके 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा, उसको अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, इस तरह से हमने आर्टिकल 19 से 22 तक इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। वीडियो और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और हमसे भी किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच बता सकते हैं कि भैया आपसे ये गलती हुई है, उसको हम लोग सुधार करके अगली वीडियो में अच्छे से लाया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।